के कार्यपालक पदाधिकारी होश में नमस्कार, आप देख रहे हैं सोसाइटी। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं पटना नगर निगम का, पटना सिटी अंचल का मुख्यालय है। यहाँ पर जब देखिएगा तो महागठबंधन, चाहे वो महागठबंधन का हिस्सा हो, राष्ट्रीय जनता दल का हो, जदयू हो, कांग्रेस हो या फिर माले हो, ये तमाम लोग बैठे हुए हैं एक मंच पर एक साथ में। वजह है पटना नगर निगम अजीमाबाद के कार्यपालक पदाधिकारी के हटवे रवैया की वजह से। ये लोग त्रस्त हैं, जनता जनार्दन त्रस्त। यहाँ का जो भी नेता है वो जाते काम कराने के लिए काम नहीं है। एक छोटा सा और सीधा साधा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ और दिखलाना चाहता हूँ। यहाँ पर ये 90 साल का ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं। इनके साथ में क्या हुआ मैं बतलाता हूँ। इनका हुआ एक जमीन का मोटेशन करवाना चाह, 3100 रुपया इन्होंने जमा किया, रसीद कटा लिए है, लेकिन मोटेशन तो दूर, जब जाते हैं तो कहते कि साहब है नहीं। अब जरा सोचिए, जब रसीद जब जमा कर दिए तो इनका काम तो होना चाहिए था। पैर टूट गया है लेकिन उसके बावजूद भी इनका काम अभी तक नहीं हुआ है। आदेश होता है कभी अंतोष्टि हो, वृद्धा पेंशन हो, तमाम तरह का, लेकिन इनकी शैली, इनकी रवैया की वजह से ये तमाम जनता जनार्दन जहाँ पर देख रहे हैं, तमाम पार्टियों के नेता लोग एक मंच पर आए साझा करने के लिए। हम यहाँ के तमाम नेताओं से जानकारी लेते हैं क्या वजह हो सकता है कि पटना नगर निगम के अजीमाबाद अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी ये रवैया अपनाने पर मजबूर है। क्यों नहीं सरकार इस पर पहल कर रही है? क्यों नहीं सरकार इस पर आगे बढ़कर कार्रवाई कर रही है? चलिए मेरे साथ। आज महागठबंधन की ओर से अजीमाबाद नगर निगम का हटरूट अपनाते देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी इंडिया गठबंधन के पार्षद हैं, उन लोग को भारी शिकायत है कि पदाधिकारी लोग जो सरकार का योजना लागू किया गया है उस योजना को करवाने नहीं कर पा रहे हैं। जो गरीब लोगों के बीच पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच रहा है। खास करके कबीर अंत्येष्टि योजना है, वृद्धा पेंशन का योजना है, जो राशि मिलता है वो राशि को देने का काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं इसमें एक तरह की धांधली है या किसी के मार्फत, इन लोग का भी आरोप है, हमारा भी आरोप है कि दलालों के मार्फत ये सब देने का काम कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल अन्याय है। जो पार्षद जनता के चुनाव से जीत करके आते हैं, या जीते हुए या हारे हुए, जनता के जिनको मुखातिब है, जनता उनको वोट देता है, उनकी बातों को इन लोग को मानना ही पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे तो जनप्रतिनिधि होने का उनका कौन सा दायित्व निभा पाएंगे। इसलिए चाहे बलराम चौधरी हो या फिरोज हो या सीम मेहता हो, प्रमोद जी हो, ये पटना सिटी का एक पार्षद या अब ये पूर्व पार्षद है, लेकिन इनका एक सिटी में पहचान है। ये जो भी काम करते हैं जन कल्याण के लिए करते हैं, जन लोगों के मुहैया हो जो राशि बिहार सरकार और भारत सरकार दे रही है वो जनता के बीच आना चाहिए। वो नहीं आ रहा है। इसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ महागठबंधन के जितने भी पार्टी हैं वो सब मिल करके धरना देने का काम कर रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर यहाँ के पदाधिकारी नहीं संभलते हैं तो इसमें ताला लगाने का काम करेंगे। और हमें मंत्री जी से, जो विभागीय मंत्री है, उनसे हम जल्दी टाइम लेकर के मिलने का एक डेलीगेशन काम करेंगे। और उसके बावजूद भी नहीं कर पाते हैं तो इनको हम हटाने का बात करेंगे मंत्री जी से, नहीं तो उसके बाद हाई कोर्ट में केस किया जाएगा। जो सरकार के द्वारा दी हुई राशि जनता के बीच में नहीं मुहैया कराया जाता है, इनके खिलाफ आज हम लोग सब पार्टी के लोग यहाँ इकट्ठा होकर के धरना दे रहे हैं। जय हिंद। गरीबों को मृत्यु के उपरांत कबीर अंत्येष्टि की राशि नहीं मिल रही। लोग, गरीब परिवार चंदा और बेरी और भीख मांगकर दफन कर रहे हैं, दाह संस्कार कर रहे हैं। ये समाज में क्या हो रहा है? सरकार की योजना को इम्प्लीमेंट करना ऐसे पदाधिकारियों का काम है। 2022 और 23 में पटना के जिलाधिकारी ने नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी के खिलाफ टिप्पणी किया था। शर्म नहीं आती है ऐसे पदाधिकारी जो सरकार को आईना दिखा रहे हैं, पटना के जिलाधिकारी को आईना दिखा रहे हैं।
तो ये आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े माँ हिटलर हैं। इसलिए हिटलर को मैं सीधा करने के लिए यहाँ से जूता का माला पहनाकर यहाँ से हम लोग महागठबंधन इंडिया के नेता और कार्यकर्ता मिलकर करने का काम करेंगे। जो महागठबंधन को बदनाम करने के लिए बैठे हैं, गरीबों की योजना से वंचित कर देना चाहते हैं, ऐसे पदाधिकारियों को हम चैन से बैठने नहीं देंगे। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हम लोग गरीबों के अधिकार के लिए लड़ने वाले लोग हैं। हम लोग ऐसे पदाधिकारी को छोड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग सैकड़ों आवेदन संचिका में सालों से लंबित है। कई पार्षद जो नए जीत के आए हैं, आज उनको पता भी नहीं, चुनाव हुए 10 महीना होने जा रहा है। ऐसे कार्यपालक पदाधिकारी एक दिन भी जनप्रतिनिधि को बुलाकर योजना के बारे में जानकारी देने का काम नहीं किया। ये कितने बड़े हिटलर हैं कि जनप्रतिनिधि को भी ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं, आईना दिखाने का काम। और इनकी मंशा जो है सरकार को बदनाम करना, हम सरकार को बदनाम करने नहीं देंगे। तो आगे हम लोग बढ़ाएंगे और अंचल में हम लोग ताला लगाने के भी काम करेंगे। राम भजन मातो बैठे हुए कि भूंगा कागज जो दिया है तो अभी हो भी ना रहा है 3 साल से। हाँ 3100 रुपया जमा हुआ ना दौड़ते दौड़ते तो गोल में मेरा बहुत खराब हो गया चलते चलते। जैसा कि आपको मालूम होगा, ये बातें अखबार में भी आई है, समाचार पत्र में। कबीर अंत्येष्टि योजना है जो दाह संस्कार के लिए और दफनाने के लिए जो गरीब हैं, बीपीएल परिवार में हैं, उनको दिया जाता है। इस योजना का इम्प्लीमेंटेशन अजीमाबाद के जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं वो नहीं कर रहे हैं, जबकि आपको इनको जिलाधिकारी का भी पत्र मिल चुका है। वो पत्र है हम लोगों के पास, अगर आप कहेंगे तो वो पत्र दिखा दिया जाएगा। इसके बावजूद भी इसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं। इसके साथ साथ पटना नगर निगम में मोटेशन से लेकर के जो भी सरकारी योजना है, यहाँ किसी भी योजना का ये पालन नहीं कर रहे हैं। हम लोग इनसे मिले भी, बातचीत भी किए और हम लोग परेशान हो गए। अंततः हमको इनके खिलाफ धरना पर बैठना पड़ा है। हम लोगों का मानना है कि यह जो पदाधिकारी हैं, ये पदाधिकारी कहीं न कहीं सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। स्वाभाविक है, जब योजना लागू नहीं होगा जनता का आक्रोश बढ़ेगा, जनता का विरोध बढ़ेगा और सरकार बदनाम होगी, जबकि सरकार की कोई गलती नहीं है। सरकार जो है और प्रशासन इनको बार बार कह रहा है कि आप इम्प्लीमेंट कीजिए, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर के हम यहाँ हैं। देवरतन प्रसाद, CPI।